हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक और मेन बोर्ड आईपीओ को। जिस मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मेन बोर्ड आईपीओ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ से किस पॉइंट पे किस तरीके की कैसी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिख रही है और गुरुवार से ही आईपीओ ओपन होने वाली है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी अच्छी मोमेंटम दिख रही है। तो इस आईपीओ की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम लोग कंपनी की बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ और आईपीओ डेट, प्राइसमेंट, इन सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सब वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। पहली बात तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाई गई है कंपनी के द्वारा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में आप लोग देख सकते हैं कि FY23 की डाटा यहाँ पे दी गई, FY24 की डाटा है, 5 की डाटा है और FY26 की 3 मंथ की यहाँ पे डाटा दी गई। यहाँ पे 3 मंथ की, यहाँ पे 12 मंथ की, यहाँ पे भी 12 मंथ की और यहाँ पे भी 12 मंथ की कंपनी की टोटल डाटा हम लोगों को अवेलेबल करवाया गया है। कंपनी की एसेट के बारे में बात करते हैं। तो पहले कंपनी की एसेट किस तरीके से कैसी थी, तो यहाँ पे कंपनी की एसेट 2023 में कितनी थी, तो 749 करोड़ के पास थी। वो यहाँ पे 24 में कंपनी की एसेट वर्क 1109 करोड़ के पास हम लोग को दिखी। 25 में एसेट 1451 करोड़ के पास देखी गई और अभी इस कंपनी की 1451 करोड़ से बढ़कर 1647 करोड़ के पास कंपनी की एसेट हम लोग को आती हुई दिख रही है। जिस तरीके की जैसी यहाँ पे एसेट दिख रही है उसके अकॉर्डिंग कंपनी काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव मोमेंटम के साथ अपनी ग्रोथ को रिपोर्ट करती हुई दिख रही है। कंपनी की जो ओवरऑल इनकम है, यानी कि जो कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उनके बारे में बात करते हैं। FY23 में कंपनी की इनकम कितनी थी, 419 करोड़ के पास थी। FY24 में कंपनी की इनकम 872 करोड़ के पास, 25 में 1296 करोड़ के पास और अभी यहाँ पे 357 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इनकम दिख रही है। इनकम के मामले में बात करते हैं तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और इस 3 मंथ में भी कंपनी की जो इनकम है 357 करोड़ के पास है, जिसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में पिछले ईयर की रेवेन्यू को यहाँ पे बीट करके कंपनी अच्छी रेवेन्यू रिपोर्ट करती हुई दिखेगी। कंपनी की टैक्स देने के बाद प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। पैट के बारे में बात करें तो कंपनी की पैट पहले कंपनी यहाँ पे 2023 में लॉस में ऑपरेट कर रही थी 16.5 करोड़ के पास, लेकिन 24 में 91 करोड़ के पास सीधे कंपनी ने लॉस से प्रॉफिट में रिपोर्ट करती हुई दिखी। देन 134 करोड़ के पास और अभी आप लोगों को 43 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट दिख रही है। जिस तरीके की जैसी शानदार प्रॉफिट यहाँ पे दिख रही है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी यहाँ पे प्रॉफिट आप लोग कर सकते हो। कंपनी की ओवरऑल जो प्रॉफिट मामले में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट करके हम लोग को करके दिखाती हुई दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल इबिटा के बारे में बात करते हैं तो इबिटा किस तरीके की कैसी दिख रही है, तो पहले यहाँ पे इबिटा आप लोगों को 40 करोड़ के पास थी, 173 करोड़ के पास, 267 करोड़ के पास और अभी आपको इबिटा कंपनी की यहाँ पे 49 करोड़ के पास, 79 करोड़ के पास दिख रही है। कंपनी की नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो पहले कंपनी की नेटवर्थ कितनी थी, 286 करोड़ के पास नेटवर्थ थी, 385 करोड़ के पास, 541 करोड़ के पास और अभी आप लोगों को 593-94 करोड़ के पास कंपनी की इबिटा यहाँ पे दिख रही है। नेटवर्थ कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस पहले 281 करोड़ के पास थे, 369-70 करोड़ के पास, 525 करोड़ के पास और अभी आप लोगों को 397 करोड़ के पास कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे दिख रही है। कंपनी की टोटल बोरोइंग के बारे में बात करते हैं, कर्ज की, तो पहले यहाँ पे कंपनी की कर्ज 318 करोड़ के पास थे, 396 करोड़ के पास, 393 करोड़ के पास और अभी 495 करोड़ की कंपनी की कर्ज हम लोग को दिख रही है। कर्ज के मामले में बात करते हैं तो कंपनी की कर्ज यहाँ पे इंक्रीज हुई है, लगभग अभी 0.73 की डेट इक्विटी यहाँ पे दिख रही है। डेट इक्विटी के मामले में बात करते हैं तो कंपनी यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रही, लेकिन ओवरऑल कंपनी की यदि हम लोग डिस्कस करते तो डेट इक्विटी और कंट्रोल में होगी, क्योंकि कंपनी जो पैसा रेज कर रही है उससे कंपनी कुछ डेट को रीपेमेंट करने के लिए यूज़ करने वाली है, जिसके कारण से कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ में जो इंप्रूवमेंट दिखेगी, कंपनी अपनी डेट को जो इंटरेस्ट को यहाँ पे पे आउट कर रही होगी उस जो डेट के कारण से, उसके कारण से कंपनी जो डेट को रीपेमेंट करेगी उसके कारण से कंपनी को इंटरेस्ट कम पे आउट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इस कंपनी की ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने वाले समय में क्वार्टरली नंबर्स में हम लोगों को दिख सकती है। कंपनी की जो अभी रिटर्न ऑन इक्विटी है उसके बारे में बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी अपने सेक्टर से काफ़ी अच्छी है, 29% के प्रीमियम पे दिख रही है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 26.45% की है, डेट इक्विटी 0.73 की है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 29, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 10.37 की है और इबिटा की मार्जिन की बात में बात करें तो लगभग 20.67 की दिख रही है। ओवरऑल कंपनी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की जो ओवरऑल इस कंपनी की डेट इक्विटी है और ज़्यादा कंट्रोल में हम लोग को इन फ्यूचर आती हुई दिख सकती है। कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव है आईपीओ की और किस लिए कंपनी लाते हुए दिख रही है, तो यहाँ पे कंपनी अपने रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करना चाहती है। कुछ आउटस्टैंडिंग ब्रोइंग है उसके लिए यहाँ पे कंपनी लगभग 3100 मिलियन यानी कि 310 करोड़ तक की वैल्यू की रीपेमेंट करेगी कर्ज को, फंडिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए और यहाँ पे कंपनी एक्विजिशन कुछ करना चाहती है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी अपने आईपीओ को यहाँ पे लाते हुए दिखेगी। ओवरऑल कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी अच्छी और प्रॉफिटेबिलिटी साउंड अच्छी करते हुए दिख रही है।
रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है उनके बारे में बात करें तो 9 अक्टूबर से आईपीओ ओपन होने वाली है। 13 अक्टूबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, यानी कि इस वीक इस आईपीओ में 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 13 अक्टूबर इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने का समय मिलेगा। कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। कंपनी की प्राइस बैंड के बारे में बात करते हैं तो जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो 485 रुपये जो अपर प्राइस बैंड है उसी अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करनी है और 30 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। कंपनी की जो टोटल इशू साइज है वो फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल की दोनों की कॉम्बिनेशन हम लोग को दिख रही है। इसमें आप लोगों को 1377 करोड़ की इशू साइज है, जिसमें से 500 करोड़ फ्रेश इशू है, कंपनी के पास पैसे जाएगी और लगभग आपको यहाँ पे 877 करोड़ की बात करते हैं ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए इस आईपीओ के थ्रू दिख रहे हैं। कंपनी की जो टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन है उन बात करते हैं तो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी रिपोर्ट कर रही है, लेकिन इसके जो 75% पोर्शन है वो KYB के पास जाएगी। 10% शेयर आप लोगों को रिटेलर्स कैटेगरी के पास जाने वाली, यानी कि इस आईपीओ में रिटेलर्स को अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम रहेगी। HNI कैटेगरी के बारे में बात करें जिसमें बिग HNI स्मॉल HNI दोनों आ जाते हैं, उनको यहाँ पे 15% टोटल इशू साइज की यहाँ पे एलोकेट करी जाएगी। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात तो यहाँ पे जो आईपीओ 9 अक्टूबर से ओपन होगी तो कल तक इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट आते हुए दिख जाएगी, तो उसमें आप लोगों को कौन कौन से बड़े नाम दिखते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा देखना है। इसमें एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट में कुछ अच्छे और इंटरेस्टिंग नाम दिख जाते हैं, तो इस आईपीओ में 13 अक्टूबर तक काफ़ी अच्छी रिस्पांस मिलने की चांस इस आईपीओ में दिखेगी। वैसे ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करें तो 14 अक्टूबर इस आईपीओ की अलॉटमेंट आप लोगों को मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 15 अक्टूबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 15 अक्टूबर को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 16 अक्टूबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ की, तो लगभग इस आईपीओ आपको मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,550 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है, यानी कि इस आईपीओ मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,550 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,03,700 अमाउंट्स और बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,03,950 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। तो अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो 1999 में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। काफ़ी पुरानी कंपनी है। ओवरऑल कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। जेनरिक यहाँ पे दवाई जो होती है यूएस में इस कंपनी की एक्सपोर्ट ज़्यादातर हम लोगों को होते हुए दिख जाती है। वैसे भी यहाँ पे ट्रम्प के द्वारा जो टैरिफ लगाई गई है और जो 100% टैरिफ लगाया गया फार्मा सेक्टर पर वो ब्रांडेड मेडिसिन पे लगाई गई है। यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन पे हम लोगों को टैरिफ नहीं दिख रही, जिसके कारण से इस कंपनी को आने वाले समय में अच्छी यहाँ पे बेनिफिट मिलते हुए दिखेगी, इसकी चांस ज़्यादा बने। इस कंपनी की मॉर्निंग में ग्रे मार्केट प्रीमियम को हम लोगों ने 80 रुपीज़ 60 रुपीज़ पे देखा था, वो 80 रुपीज़ पे आ चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग लगभग आप लोगों को लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करते हैं तो आपको 565 रुपये निकल कर आ रही है। एक लॉट पे 17% के आसपास चांस है, लगभग 2500 के आसपास से आईपीओ लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। यानी कि बिग HNI स्मॉल HNI में दोनों में यदि आपको अलॉटमेंट मिलती है तो लगभग यहाँ पे 34,000 के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। वैसे ओवरऑल इस कंपनी के बारे में आप लोगों की क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे प्लान कर रहे हो, कमेंट्स करके बता सकते हो। फर्दर इस आईपीओ के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुँचती रहेगी, जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मिलता है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।